नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। एक बार फिर बहुत सारे फोन कॉल्स के बाद मैं दोबारा आपसे क्लीम मंत्र पर एक डिस्कशन, एक चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि लोग निरंतर मुझसे क्लीम मंत्र के बारे में पूछते हैं। मैं आपको कुछ बातें इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कब हम क्लेम न करें, कौन से लोग क्लेम न करें और कब क्लेम हमें करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जब प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी घटनाएं आती हैं जिन्हें देखकर हमारे मन में खिन्नता उत्पन्न होती है। जैसे अगर आप कभी किसी मरीज से मिलने हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे मरीजों को देखकर, बहुत सारे पीड़ितों को देखकर आपका मन खिन्न हो जाता है। आपको लगता है कि संसार में रोगों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप जब किसी मृत व्यक्ति को शमशान में छोड़ने जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी चिताएं जल रही हैं, तो आपको ये लगता है कि इस संसार में ध्रुव सत्य मृत्यु है। मृत्यु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आप जीवन की बात करना भूल जाते हैं। जीवन और मृत्यु के रहस्यों को, जीवन और मृत्यु पर चर्चा हम फिर कभी करेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत आवश्यक चर्चा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो शमशान में जाकर उनको एक पल के लिए वैराग्य की स्थिति हो जाती है। उनको लगता है कि संसार में कुछ भी नहीं है, सब कुछ नाशवान है। अगर ये स्थिर भाव है तो वहां तक ठीक है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ नाशवान है। लेकिन आप सिर्फ नाश शब्द को ही पकड़ पाते हैं कि सब कुछ नाशवान है, और उस नाशवान के पीछे छिपे हुए शाश्वत सत्य को नहीं देख पाते। इसलिए सिर्फ नाशवान शब्द ही आपके अंदर रह जाता है और उसी को आपका मन अट्रैक्ट करने लगता है, उसी पर चित्त आपका स्थिर हो जाता है। कई बार आप देखते हैं कि किसी की भीषण मृत्यु सड़क दुर्घटना में या किसी अन्य दुर्घटना में हो जाती है, या किसी समाचार पत्र में या टीवी पर न्यूज़ में आप इस तरह की भयानक चीज़ें देख लेते हैं, तो आपका मन काफ़ी देर के लिए विचलित हो जाता है, खिन्न हो जाता है। या कई बार आप ये देखते हैं कि अगर आपको किसी ने धोखा दे दिया, चाहे प्रेम में दिया, चाहे धन के माध्यम से दिया। धोखे संसार में बहुत प्रकार से होते हैं, लेकिन प्रेम में खाया गया धोखा और धन में खाया गया धोखा, ये बहुत महत्वपूर्ण धोखे हैं। इससे मनुष्य का जीवन हिल जाता है, उसका मस्तिष्क हिल जाता है और विचारों में एक अजीब सी नकारात्मकता उत्पन्न हो जाती है। आपको लगता है कि संसार में धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं। हालांकि ये बात भी सत्य है कि संसार मात्र एक धोखा है, लेकिन फिर भी इस बात को एक वैराग्य के रूप में लेना और एक नकारात्मक रूप में लेना, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि अभी आप संन्यास्त नहीं हैं, अभी आप सन्यासी जीवन नहीं जी रहे, अभी आप गृहस्थ में जी रहे हैं, अभी आप संसार में लिप्त हैं, पूर्ण रूप से आकंठ उसमें डूबे हुए हैं। इसलिए आप वैराग्य को नहीं समझ सकते, आप सिर्फ धोखे को समझते हैं। मन आपका उस धोखे के प्रति आकर्षित होता है और आपका मन नकारात्मक हो जाता है। मन की पूरी धरती जैसी होगी, अगर नकारात्मक है तो जो भी विचार आप उसमें डालेंगे, जो विचार का बीज आप उसमें डालेंगे, जो मंत्र आप उसमें डालेंगे, जो ध्यान आप उसमें डालेंगे, जो पूजा आप उसमें डालेंगे, उसका फल हमेशा नकारात्मक ही होने वाला है। अगर आप ध्यान में भी बैठेंगे तो भी नकारात्मकता ध्यान को भंग करेगी। अगर आप क्लीम मंत्र का भी जाप करेंगे तो भी जो नकारात्मकता आपके अंदर है, क्लीम मंत्र उसे ही अट्रैक्ट करेगा और आपका जीवन
कई गुना अधिक नकारात्मक हो जाएगा। फिर आपको लगेगा कि क्लीम मंत्र करने से कोई लाभ नहीं है, मैं तो महीनों से, मैं तो वर्षों से क्लीम मंत्र कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मानसिकता में, मेरे जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई वृद्धि नहीं हुई और क्लीम मंत्र से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। इस तरह के फ़ोन मेरे पास बहुत सारे आते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मन की धरती अगर स्वच्छ नहीं है, उस पर नकारात्मक विचारों की खरपतवार नहीं है, तो ही कोई मंत्र, कोई भक्ति, कोई पूजा काम करती है। अगर आपके मन में अधिक नकारात्मकता है, तो ये क्लीम मंत्र क्या, कुछ भी काम नहीं करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक नकारात्मक चिंतन के स्रोत बन जाएंगे और आपको जीवन में नकारात्मकता के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इन विचारों से दूर होना, मुक्त होना पहले आवश्यक है। जिस दीक्षा की मैं आपसे बात करता हूँ, वो दीक्षा का अर्थ आपको अपने अधीन कर लेना नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, मैं आपको अपने अधीन नहीं करना चाहता। मैं आपको एक ऐसा मार्ग दिखाना चाहता हूँ जो संसार में व्याप्त नकारात्मक चिंतन से हटा करके आपको सकारात्मक चिंतन पर, आपको एक स्वच्छ चिंतन पर ले जाए और एक आध्यात्मिक चिंतन पर ले जाए और आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ और ऐसा हो जाए, सकारात्मक हो जाए, जिससे कि आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि, संपत्ति की प्राप्ति हो। संपत्ति यद्यपि एक अलग बात है, क्योंकि संपत्ति प्राप्त होने के लिए कुछ और भी कर्म आवश्यक है, कुछ और भी योग आवश्यक हैं, जिन पर हम अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा कर रहे हैं आपसे क्लीम मंत्र या किसी दूसरे मंत्र के जाप पर, उससे होने वाले लाभ और हानियों पर। तो इसलिए जो दीक्षा की बात मैं आपसे करता हूँ, वो आपसे आकांक्षा मेरी धन लेने की भी नहीं है। यद्यपि एक ट्रस्ट माँ कैला देवी चामुंडा देवी बेलोन भवानी ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से हमारा चलता है, जिसमें माँ भगवती के नाम से जो भी धन आता है उसे हम चैरिटी में गरीब लोगों के लिए या आवश्यकता वाले लोगों के लिए उसको हम खर्च करते हैं। लेकिन अगर आपके पास दीक्षा के लिए दक्षिणा नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। आपके अंदर भाव होना चाहिए, आपके अंदर सकारात्मकता होनी चाहिए, आपके अंदर उस दीक्षा को ग्रहण करने की ललक होनी चाहिए। कई बार भावना में लोग कर देते, साहब हम दीक्षा लेंगे, जरूर लेंगे, और करने के बाद फिर दोबारा कोई उसका प्रत्युत्तर नहीं देते। तो मैं आपके घर तो नहीं आऊँगा, आपके पीछे तो नहीं आऊँगा। आपके अंदर अगर उत्कंठा नहीं है तो कोई भी आपको नहीं सिखा सकता, ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए, दे सकते हैं दक्षिणा दीजिए, क्योंकि वो आपके ही जैसे दूसरे लोगों के काम आएगी। और अगर नहीं दे सकते हैं तो इसका भी कोई फर्क नहीं है, आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। दीक्षा का मतलब यह है कि वो विधि, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि किस मानसिकता में आप क्लीम करेंगे, किस में क्लीम को नहीं करेंगे। जब आपके मन में नकारात्मक सोच चल रहा हो, उस समय क्लीम मंत्र या किसी मंत्र का जाप मत करिए। मानसिक जब भी मत करिए, माला पर बैठ कर के माला से भी मत करिए, कुछ भी मत करिए। अपने मन को शांत करने का प्रयत्न करिए, अपने मन के विचारों को, नकारात्मकता को हटाने का विचार का आप जो प्रयत्न करिए। आप बैठिए शांति से, थोड़ा सोचिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये क्रोध मैं क्यों कर रहा हूँ, क्रोध किस कारण से आ रहा है, नकारात्मकता किस कारण से आ रही है, मेरे मन में विक्षिप्तता, मेरे मन में जो नकारात्मक चिंतन आ रहा है किस स्रोत से आ रहा है, पहले इस पर विचार करिए। किसी ने आपको गाली दे दी, किसी ने आपका अपमान कर दिया, वो अपमान आपका नहीं है। वो आपसे, जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे तब तक वो आपका नहीं है। आप उसमें बह करके अपने आप को स्थिर भाव से मत हटाइए। ये तो आवेग हैं, संसार में चलने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर पल प्रतिपल आपको विचलित करने का प्रयत्न करती हैं। वो चाहती हैं कि आप ये सब न करें, आप भगवत भक्ति में न उतरें, वो चाहते हैं, और आप उसमें बह जाते हैं। तो नुकसान किसका, आपका या उन शक्तियों का? उन शक्तियों को तो लाभ हो गया, उन्होंने आपको हटा दिया। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप स्थिर चित्त जब तक आपका नहीं है, एक सकारात्मक चित्त आपका नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता।
तो आप पहले बैठकर चिंतन करिए, उस नकारात्मकता को हटाइए, उसके बाद फिर प्रयत्न करिए कि आप क्लेम। दूसरी चीज़ ये है, कभी ये दावा मत करिए कि मैं कोई अनुष्ठान कर रहा हूँ। कभी ये मत बोलिए कि मैंने 1 करोड़ बार क्लेम कर लिया, मैंने 10 लाख बार क्लेम कर लिया, मैं इतने वर्षों से क्लेम कर रहा हूँ। कोई एहसान नहीं है किसी पर। माँ भगवती पर, भगवान कृष्ण पर, भगवान कामदेव पर या किसी भी शक्ति पर आपका कोई एहसान नहीं है। आप क्यों इस अहंकार में जीते, मैंने इतना कर लिया। आप शरणागत भाव से आइए, शरणागत होना सीखिए, झुकना सीखिए। वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वो झुकता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। और जिस फल पर कांटे होते हैं ऊपर की तरफ जाता है, जिस पर फल नहीं होते वो कभी नीचे नहीं झुक सकता। इसलिए फलदार वृक्ष बनना सीखिए, झुकना सीखिए, विनम्रता सीखिए। स्वाभिमान अलग चीज़ है और अभिमान अलग चीज़ है। किस रास्ते से, किस सूक्ष्म रास्ते से अभिमान आपके मस्तिष्क में घुस जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इन बातों का ध्यान रखिए। उसके बाद ऐसा चिंतन हटाइए। दूसरा, जो खान पान है अपना, उस खान पान के प्रति देखिए। ऐसा खान पान न करें जो आपके अंदर नकारात्मकता उत्पन्न करता है। अगर आप में जीवन के प्रति इतनी करुणा भी नहीं है कि आप मांसाहार का सेवन बंद कर सकें, तो ऐसे जीवन का लाभ क्या है? मांसाहार करने के पीछे आप कारण तो खोजिए कि आखिर क्यों मांसाहार करते हैं आप। जीवन के प्रति इतनी करुणा भी आपके अंदर नहीं है। आप शराब पीते हैं, आप सोचकर तो देखिए आखिर क्यों शराब पी रहे हैं, क्यों सिगरेट पी रहे हैं, क्यों नशे कर रहे हैं, क्यों आप गलत चीज़ें कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको इससे। ये तो देखिए कि उससे लाभ हानि क्या हो रहा है। मन की धरती खराब ही तो हो रही है। तो इन चिंतन को कौन करेगा? ये चिंतन ही तो मैं दीक्षा में सिखाता हूँ। यही बातें आपको सिखाता हूँ। आपको अपने अधीन करने का या आपसे धन लेने का मेरा ऐसा कोई विशेष इरादा नहीं। इसलिए दीक्षा का अर्थ समझिए, उसे ग्रहण करके और फिर उसके बाद क्लीम मंत्र का जाप करिए। स्वच्छ भाव से, मनोयोग से, गहराई से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि कई बार आपके पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म भी ऐसे होते हैं जो आपको भटकाते हैं इस जीवन में। तो क्लीम मंत्र जब आप करते हैं स्वच्छ भाव से, तो वो उन कर्मों को भी काटता है। क्योंकि कर्म योनि ये मनुष्य योनि ही है, बाकी सब भोग योनियाँ हैं। तो कर्म क्लीम जब आप करोगे तो वो कर्म जो नेगेटिव कर्म है वो आपके कटेंगे। आपको लगे कोई लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन लाभ हो रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए पूरे उससे करिए निश्चित रूप से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना चैनल है, आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप इस चैनल के ही सदस्य हैं। इसको आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और किस प्रकार की वीडियो चाहिए, क्या आपकी समस्या है। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी बातों का, आपकी समस्याओं का निदान करूं। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में जल्द ही। तब तक देखते रहिए लगातार धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निष्प्रह। नमस्कार, शुभ रात्रि।